वेलकम टू दिस एजुकेशनल वीडियो लेक्चर बाय इंगोले पब्लिकेशन। आज के लेक्चर में हम कॉम्पोजिशन और फंक्शंस ऑफ ब्लड को डिटेल में समझेंगे। ब्लड ह्यूमन बॉडी का स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये कंटिन्यूअसली सर्कुलेट करता रहता है और बॉडी के हर सेल को सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस डिलीवर करता है। ब्लड का रोल सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि प्रोटेक्शन, रेगुलेशन और कोऑर्डिनेशन में भी होता है। ब्लड का बेसिक ओवरव्यू। ब्लड का कलर रेड होता है और ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू फ्लो करता है। अडल्ट ह्यूमन बॉडी में एवरेज 5 to 6 लीटर्स ब्लड प्रेजेंट होता है। ब्लड दो मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इन दोनों का कोऑर्डिनेटेड फंक्शन बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए एसेंशियल होता है। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है। ये टोटल ब्लड वॉल्यूम का लगभग 55% होता है। प्लाज्मा का मेन काम सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करके ट्रांसपोर्ट करना होता है। कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा में फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं: वाटर, प्लाज्मा प्रोटीन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स। वाटर प्लाज्मा का मेजर कंपोनेंट होता है और बाकी सब्सटेंसेस इसमें डिसॉल्व्ड होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स ब्लड के फंक्शनल रोल में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेजर प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन्स और फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। ग्लोब्युलिन्स इम्यूनिटी और ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करते हैं। फाइब्रिनोजन ब्लड कोएगुलेशन के प्रोसेस में एसेंशियल होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स ब्लड के सेल्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं। ये टोटल ब्लड वॉल्यूम का लगभग 45% हिस्सा बनाते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में इंक्लूड होते हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स को इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। ये सेल्स बाइकॉन्केव शेप के होते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, हीमोग्लोबिन कंटेन करते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक ले जाता है। रेड ब्लड सेल्स बॉडी के ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम का सेंट्रल कंपोनेंट होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। इनका मेन रोल होता है बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना और फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करना। वाइट ब्लड सेल्स इम्यून सिस्टम का एक्टिव पार्ट होते हैं और बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ये स्मॉल सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है ब्लीडिंग को रोकना और इंजरी के बाद क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करना। प्लेटलेट्स के बिना नॉर्मल हीमोस्टैसिस पॉसिबल नहीं होता। फंक्शंस ऑफ ब्लड बॉडी में मल्टीपल इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। ट्रांसपोर्ट फंक्शन। ब्लड ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। प्रोटेक्टिव फंक्शन। वाइट ब्लड सेल्स और एंटीबॉडीज के थ्रू ब्लड बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। रेगुलेटरी फंक्शन। ब्लड बॉडी टेम्परेचर, पीएच और फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। हीमोस्टैटिक फंक्शन। प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स के थ्रू ब्लड क्लॉटिंग और ब्लीडिंग कंट्रोल होता है। ब्लड एज अ रेगुलेटरी मीडियम। ब्लड बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स के बीच कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है। हार्मोन्स ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स और बफर्स ब्लड के थ्रू एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करते हैं। इस तरह ब्लड एक मूविंग रेगुलेटरी मीडियम की तरह काम करता है। प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस। ब्लड की कॉम्पोजिशन और फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग से एनीमिया और ब्लड डिसऑर्डर्स को समझा जा सकता है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एक्सप्लेन होती है। ट्रांसफ्यूजन थेरेपी का रैशनल यूज पॉसिबल होता है। मेडिकल और फार्मेसी प्रैक्टिस में ब्लड का नॉलेज डेली क्लिनिकल डिसीजंस का बेस होता है। दैट कंप्लीट्स टुडेज टॉपिक। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट या स्पेसिफिक टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एजुकेशनल वीडियो लेक्चर बाय इंगोले पब्लिकेशन। कीप लर्निंग, स्टे कंसिस्टेंट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।